नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ऑपरेशन बांग्लादेश को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो ये बताता है कि पूरा ऑपरेशन किसने एक्टिवेट किया और क्यों किया। इसमें सीआईए की भूमिका तो रही, लेकिन आईएसआई का क्या खेल रहा, उससे भी पर्दा अब उठा है। साथ ही साथ यह भी पता चला है कि तख्ता पलट के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शेख हसीना से बातचीत हुई थी। उस बातचीत में पीएम ने शेख हसीना को किस बात के लिए आगाह किया था और किस आइलैंड के लिए चेताया था। इसके साथ ही एक और रहस्य खुला है, वो ये कि ये जो पूरा खेल बांग्लादेश में हुआ है, उसका सरोकार सिर्फ शेख हसीना तक से नहीं था। दरअसल निशाना मोदी भी है, और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। ये पूरा जो खुलासा है, ये असल में बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री ने किया है, और वो जो कुछ कह रहे हैं वो एक किताब की शक्ल में है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो तहें खुली हैं, उन तहों में क्या कुछ दर्ज है, उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और फिर वो जो किताब है उसका भी नाम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस सवाल पर आते हैं कि ये पूरा जो ऑपरेशन है, ये किसने एक्टिवेट किया। ये खुला रहस्य है कि सीआईए ने किया। दूसरा प्रश्न ये है कि क्यों किया, और दरअसल ये जो क्यों किया, उसी में पूरा किस्सा दर्ज है, और यही किस्सा बड़े विस्तार से जो है पूर्व गृह मंत्री ने बताया है। वो कहते हैं कि सीआईए क्यों आया बांग्लादेश में। उसके आने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये कि इस जमीन का इस्तेमाल वो मोदी के खिलाफ करना चाहते थे। उसमें वो बताती हैं कि चीन के खिलाफ भी करना चाहते थे, और उनकी मंशा ये थी कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो सौंप दिया जाए। किसको? अमेरिका को। क्यों सौंप दिया जाए? ताकि वो म्यांमार में उनका जो है अपना ठीक से ऑपरेशन चल सके, और म्यांमार में ठीक से ऑपरेशन चलेगा तो वो चीन को जो काउंटर करना होगा वो करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ उन्हें यहां एक बेस मिल जाएगा, अपना एक अड्डा मिल जाएगा, और उस अड्डे के जरिए वो जिस एक सरकार को लेकर इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, वो है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो उसे वो हटाने के लिए जिस भी तरीके का उपागम अपनाना पड़ेगा वो अपनाएंगे, क्योंकि ये कहानी तब की है जब जो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी। यानी तब ओपन सोसाइटी पूरी तरह से एक्टिव थी, और वो इस कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से, आज भी उसी कोशिश में है और तब भी उसी में थी, कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। और उसके लिए जरूरी था कि नरेंद्र मोदी के बैकयार्ड में अपनी जगह बनाई जाए, यानी बांग्लादेश में जो है अपनी स्थिति मजबूत की जाए। और उसी के लिए ये शेख हसीना को कन्विंस करना शुरू करते हैं। लेकिन शेख हसीना मानती नहीं है। वो कहती है नहीं, हम ना तो अपना कोई आइलैंड आपको देंगे और ना अपने देश में आपको जगह देंगे। ये अमेरिका को ठीक नहीं लगता है, सीआईए को अखर जाता है, और फिर उसके बाद जो है ग्रेट गेम शुरू होता है। वो गेम क्या होता है? उस गेम में फिर आईएसआई की एंट्री की जाती है। क्योंकि आईएसआई तो पूरी तरह से सीआईए के पेरोल पर ही चलती है, तो आईएसआई को यहां लगाया जाता है तमाम कट्टरपंथी तत्वों को एक्टिवेट करने के लिए। यानी जमात को फंड करो, और जमात में घुसने की कोई जरूरत है ही नहीं है। जमाती पैसा दिए, वो कट्टरपंथी हैं, वो तुरंत तुमको अपने यहां जगह देंगे। और साथ ही साथ जो इनका शासन प्रशासन है उसमें भी लोगों को खरीदो। और ये खरीद फरोख्त क्यों हो रही थी? ये खरीद फरोख्त इसलिए हो रही थी ताकि रिजीम चेंज का प्लॉट तैयार किया जाए, और उसी प्लॉट को तैयार करने के लिए पीटर हॉस को भेजा गया था, जो वहां पर चुनाव की गड़बड़ी की कहानी बुनने लगते हैं। और उसी कहानी का आप एक तरह से कहें कि एक किरदार मोहम्मद यूनुस और दूसरा किरदार वाकर उस जमान, जो बांग्लादेश सेना के प्रमुख हैं।
ये किताब बताती है कि दरअसल वो सीआईए के एजेंट हैं। कौन? सेना प्रमुख बांग्लादेश के, जिनको ये माना जा रहा था कि चूंकि वो शेख हसीना के चचेरे, आप ये कहें कि जीजा हैं, इस वजह से वो शेख हसीना के शुभचिंतक हैं। लेकिन नहीं, पूर्व गृह मंत्री बांग्लादेश के वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो शेख हसीना के शुभचिंतक है ही नहीं है, वो तो डबल एजेंट हैं। उन्होंने शेख हसीना के पीठ में छुरा भोंका और जो सीआईए तख्ता पलट की कहानी बुन रहा था बांग्लादेश में, उस कहानी को अंजाम देने के लिए वो सीआईए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और बाकायदे यूनुस को सत्ता में बैठने के लिए उन्होंने पूरी मदद की। वो जो बात कह रहे हैं उसमें एक चीज और जोड़ते हैं, बताते हैं कि जब तख्ता पलट की पूरी पृष्ठभूमि रच ली गई, तब यह हुआ कि एक प्लॉट ऐसा भी तैयार किया जाए जिसमें शेख हसीना को अपराधी भी घोषित करना हो, और उसी के लिए आप एक तरह से कहें कि आईएसआई का पूरा इस्तेमाल हुआ। आईएसआई के लोग, जो हिंसा हुई है बांग्लादेश में, उस हिंसा में अगर किसी की भूमिका है तो आईएसआई है। आईएसआई के जरिए सीआईए ने बांग्लादेश के भीतर हिंसा को भड़काया, छात्रों को सड़क पे उतरवाया, और जो गोली वगैरह चली, जो लोग मरे, उस सब की आप एक तरह से कहें कि पूरी व्यूहरचना आईएसआई ने की। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, वहां पर यह सब खेल चल रहा था, तो क्या इस खेल के बारे में भारत सरकार को नहीं पता था? यह प्रश्न तभी से उठ रहा है जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ और फिर शेख हसीना दिल्ली आई। तभी से विपक्ष भी यह सवाल उठा रहा है, यहां के तमाम बुद्धिजीवी भी सवाल उठा रहे हैं कि बताइए, रॉ तो वहां बड़ा एक्टिवेट रहती है, रॉ को पता ही नहीं था। तो रॉ को पता था। इसका मैं पहले आपको एक वाक्या सुनाता हूं और फिर पूर्व गृह मंत्री बांग्लादेश ने क्या कुछ किताब में कहा है उसको बताता हूं। देखिए, 2 जून 2022 को एक इंफॉर्मेशन रॉ साझा करता है, वो ये कि बांग्लादेश में एक बार जो कहानी शुरू हुई है, वो कहानी ये बता रही है कि यहां पर रिजीम चेंज की साजिश चल रही है, क्योंकि एक कॉइन यहां पे उछाला गया है, वो है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का। यानी रॉ को पूरी सूचना थी, रॉ को यह सूचना थी कि सीआईए आईएसआई के साथ मिलकर शेख हसीना की सरकार को हटाना चाहता है, और इसकी कोशिश 2018 से शुरू हो गई थी। रॉ को इसकी भी इंफॉर्मेशन थी कि कौन सा आइलैंड है जो अमेरिका चाहता है और जिसके लिए शेख हसीना सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, और इसकी सूचना जो है वो भारत सरकार को थी। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शेख हसीना से बात होती है तो वो डिटेल में उनको बताते हैं, और ये जो डिटेलिंग है ये दरअसल कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं बांग्लादेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तख्ता पलट से ठीक पहले प्रधानमंत्री की जो शेख हसीना से बातचीत हुई, उस बातचीत में प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को चेतावनी दी थी। वो कहते हैं कि वो पूरी जो कहानी है वो भारत की मीडिया अब बता रही है, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में होने वाला था उसकी खबर भारत के प्रधानमंत्री को थी। उन्होंने पूरा तत्कालीन जो वहां की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उनको बताया और उनसे कहा कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है इस पर नजर रखिए, क्योंकि इसे लेकर अमेरिका बहुत पॉजिटिव है और वो आपसे चाहता है। तो अब कैसे निपटना है वो आप देखिए, लेकिन पूरी कोशिश हो रही है आपको सत्ता से बाहर करने की। लेकिन उसमें समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई
कि शेख हसीना को अपने जो सेना प्रमुख हैं, जो उनके रिश्तेदार रहे हैं, उन पर बड़ा भरोसा था कि कम से कम वाकर उर जमान के रहते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और वाकर उर जमान ने बाकायदे शेख हसीना को इस बात की गारंटी दी कि आप चिंता मत करिए, आप परेशान मत होइए, हम लोग सब संभाल लेंगे। और फिर जिस तरह से उन्होंने संभाला, उस संभालने की देन ये रही कि शेख हसीना को बांग्लादेश से जाना पड़ा, भागना पड़ा। और आज आप देखिए क्या स्थिति है उनकी, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। यह पूरा खेल जो है वो CIA और ISI, उनके प्यादे यानी बांग्लादेश सेना के प्रमुख और मोहम्मद यूनुस ने रचा, बुना, खड़ा किया। और इस पूरी कहानी में अगर कोई उनके लिए जो सबसे आप ये कहें कि महत्वपूर्ण बात रही, वो ये कि नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जाए, चीन से कैसे निपटा जाए। अब आप देखिए कि ये पूरा खेल है। जो किताब है, मैं आपको किताब का नाम बता दे रहा हूं, जिस किताब में बांग्लादेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्हीं के हवाले से आप एक तरह से कहें कि पूरी किताब है। उस किताब में शेख हसीना से भी बात की गई है, उन्होंने भी अपनी बात बताई है। अब उस किताब का नाम मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन, रिटन बाय दीप हैदर, जयदीप मजूमदार और शाहिदुल हसन। ये 3 लोगों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, जिस किताब में डिटेल में जो शेख हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे कमाल साहब, उन्होंने पूरी कहानी बताई है। तो ये पूरा खेल है ऑपरेशन किसका, बांग्लादेश का। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।